वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। भुजं पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने। नमो देव देवे अभेखी अभेवे। नमो काल काले नमो सर्व पाले। नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने। अनंगी अनाते त्रिसंगी प्रमाथे। नमो पाने पाने नमो मान माने। नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने। नमो गीत गीते नमो तान ताने। नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे। नमो पान पाने नमो बाद बादे। अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे। प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते। कलंकम बीनाने कलंकी स्वरूपे। नमो गजेश्वरम परम रूपे। नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे। नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे। नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माने। नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। अभेखी अभर्मी अभोगी अपुगते। नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते। नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे। नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे। नमो साह साहम नमो पूप पूपे। नमो दान दाने नमो मान माने। नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानम्।
नमो मंत्र मंत्रम नमो जंत्र जंत्रम नमो मंत्र मंत्रम नमो जंत्र जंत्रम नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रम सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणश्य अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणश्य अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अधो ऊर्ध अर्धम आघम योग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालम सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालम अच्छेदी अभेदी अनामम अकामम समस्तो पराजी समसत्सत धामम समस्तो पराजी समसत्सत धामम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे अपने मूल अपने आधार से बिछड़ के कभी सुख नहीं हो सकता है। वृक्ष के पत्ते जब तक पेड़ से अपनी जड़ से जुड़े रहते हैं हरे रहते हैं। जब ये पत्ते अपनी शाख से अलग हो जाएं या शाख पेड़ से अलग हो जाए या पेड़ की जड़ जमीन से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन तब तक जब तक अपने मूल से अपने आधार से जुड़ा है। आधार से कटते ही जीवन जीवन नहीं रह जाता, जीवन मृत्यु में बदल जाता है। हम लोग लाख इनकार करना चाहें पर सच यही है, हमें आनंद की अनुभूति, सुख, चैन, शांति का बोध तभी होता है जब आप बाहर से अलग होके अपने भीतर में जुड़ते। मानव के पास एक द्वार हमेशा खुला रहा है। कितना भी अज्ञान का अंधकार रहा हो, कितना ही माया का प्रकोप रहे, पर एक स्थिति ऐसी रहती है जो हमेशा सबके पास है, बाय डिफॉल्ट आप सबके पास है, और उस स्थिति में आप अपने मूल, आप अपने आधार से जुड़ते हो। लाख मन भटकाए, लाख मन इधर उधर ले जाए, लेकिन अंततः तुम आओगे वहीं पे और वहीं आते हो। दिन भर आदमी की दौड़ भाग, धन, घर, परिवार, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए वो कितनी दौड़ करता है, पर कितनी भी दौड़ कर ले आखिरकार वो सोएगा, नींद में जाएगा। नींद में
आपका मन बाहर की सभी खिंचाव से, बाहर के सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाता है और भीतर को उतरता है। और जब मन अपने भीतर को जाता है तो पहली परत जो इसको मिलती है वो पहली परत होती है नींद की। यूं समझिए अपने घर वापसी का जब तुम रुख करोगे तो तुम्हारे रास्ते में सबसे पहले नींद ही आएगी। और नींद के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, नींद के लिए किसी को कोई ट्रेनिंग दी भी नहीं जाती है। मां के गर्भ से ही सोना स्वभाव के साथ लेके आते हैं। इट इज राइट देयर। बच्चे को नींद से उठाने के यत्न करने पड़ते हैं, लेकिन 1 साल तक का बच्चा हो, 2 साल तक का बच्चा हो, शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो, भूख ना लगी हो, तो उसे सुलाना नहीं पड़ता, वो सोता है। उठाना पड़ता है, सुलाना नहीं पड़ता है। धीरे 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 बाहर के संस्कार और परिवार के लोगों की बैड इफेक्ट कौन से हैं? द डिजायर्स, द विशेस। अब ये चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये भी चाहिए। बच्चे की मांग छोटी होती है, बड़ों की मांग बड़ी होती है, पर मांग दोनों के पास होती है। मांगना सीख जाता है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए वो जिद करना सीख जाता है, राजनीति खेलना सीख जाता है। और इस अव्यवस्था से कहीं न कहीं आकर धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लग जाती। जन्म के तुरंत बाद से बच्चा लगभग 22 घंटे सोता है और मां के गर्भ में भी लगभग इतने ही समय तक वो लंबी नींद में होता है। 5 महीने का जो भ्रूण होता है, 5 महीने का जो फीटस होता है, उसका उठना, जागना, पैर हिलाना, वो सब ठीक उसी तरह हो रहा होता है जैसे 1 महीने या 2 महीने के बच्चे का होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही। मुस्कुराना, गुस्सा करना गर्भ में ही शुरू हो जाता है। मां अच्छा खाए नहीं तो भी, मां अच्छा सुने नहीं तो भी, आज डिजिटल सोनोग्राफी से ये चीजें साबित हो चुकी। कोई कपोल कल्पना, कोई मिथक नहीं रह गई है। ये मां अच्छा संगीत सुनती है तो मुस्कुराता है, मां अच्छा संगीत नहीं सुनती है तो पांव मारता है, जैसे कह रहा हो कि बंद करो इसे। उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं भी आती हैं, पर फिर भी लंबे समय तक वो सोता रहता है। जन्म के बाद भी 3-1 महीने तक उसकी नींद बड़ी गहरी होती। कितना ही शोर हो रहा हो, कितना ही आसपास में कोलाहल मचा हो, पर बच्चा अपनी नींद में, क्योंकि नींद अभी उसका स्वभाव है, अभी उसके शरीर को चूंकि बढ़ना है, ग्रोथ होनी है, उसके लिए नींद आवश्यक है, इसलिए वो सोता, लंबे देर तक सोता है। और सो रहे बालक का कभी तुम चेहरा देखो तो उसके चेहरे पर वैसी ही शांति की रेखाएं होती हैं जैसे ध्यान करने वाले के चेहरे पर। उसके चेहरे पर उतना ही ठहराव होता है, क्योंकि अभी उसके स्वप्न शुरू नहीं हुए। अभी उसके पूर्व जन्म के जो भी कुछ संस्कार हैं, जो भी कुछ इच्छाएं हैं, जो भी कुछ इंप्रेशंस हैं, वो भी सुप्त हैं, वो भी खुले नहीं हैं, वो भी बीज रूप से है। खाएगा, सोएगा, भूख लगी हो तो रोएगा, या पेट में कुछ तकलीफ हो जाए तो रोएगा, अन्यथा वो लंबे समय तक या तो सोएगा, थोड़ी देर अगर आंख खोलता है तो उसके आंख में एक आश्चर्य होता है, एक हैरानी कि फिर आ गया, फिर से इस नए लोक, इस नए घर। माँ बाप खुश हो रहे होते हैं, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। और कभी तुम 3-4 महीने
6 महीने तक के बच्चे को देखो तो उसकी आंख में एक हैरानी होती, और वो शायद अगर उसके भीतर जो कुछ चल रहा है अगर किसी तरह से हम उसको पकड़ पाएं, कोई यंत्र ऐसे कल को बन जाए। जापान में ऐसा यंत्र बनने की फाइनल स्टेज में है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बच्चे के पास रख दिया जाएगा, और जितनी आवाजें ये बच्चे निकालते हैं उन आवाजों को डीकोड करके बताएगा कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उस समय भी वो कुछ ना कुछ कह रहा होता है। आज तो माओं को अनुमान लगाने पड़ते हैं, या लगता है ऐसे ही हंस खेल रहा है, ऐसे ही आवाजें कर रहा है, बच्चा है, लेकिन वो ऐसे ही आवाज नहीं कर रहा है, वो उस समय भी कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इस समय भी अपनी बात कुछ कहना चाह रहा है और कुछ पूछना चाह रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है जब भी कभी बच्चों की इन आवाज़ों को डिकोड किया जाएगा तो शायद अधिक ना सही तो 90% बच्चा यही पूछ रहा होगा कि तुम कौन लोग हो, तुम कौन हो, मैं यहां क्यों हूं, मेरा तुमसे वास्ता ही क्या है, क्यों मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा हूं।